बिल्कुल चिंता नहीं, क्योंकि ये परिवार पारंपरिक खेती के साथ साथ वैकल्पिक खेती के तौर पर मलबेरी यानी सहतूत की खेती भी कर रहा है। ये जो मलबरी की खेती लगाई तो लगभग आज 7 साल हो गए उसको करने के लिए। क्या क्या फर्क पड़ा है? बहुत फर्क सर, कपड़े पहनने में फर्क, बच्चों में परिवर्तन, हर चीज में, यानी कि पहनने ओढ़ने का भी, खान पान का भी सब परिवर्तन है। बच्चे काम करते हैं? ये फील्डिंग जेवर वगैरह भी बहुत बना दिया। जी हाँ है, कुछ तो है, यानी कि बहुत सारे नहीं है लेकिन कुछ है। संगीता बाई की तरह रामबाई और उसके परिवार के भी हालात पहले ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन सीमांत कृषक सहतूत कर्मी पालन संघ की महिलाओं की समझाइश ने रामबाई के खेती का तरीका ही बदल दिया और इस खेती से रामबाई के परिवार की जिंदगी ही बदल गई है। पहले वैसे फसल नहीं हो पाती थी और मुझे भी नहीं लगता था कि मैं आगे तक पढ़ाई कर लूँ और यहाँ तक। अब ये खेती कर रही सहतूत की, वहाँ से थोड़ा लाभ हुआ है और अब लगता है कि मैं आगे तक पढ़ाई कर सकूँ और मैं कुछ कर सकूँ। और मैं अभी 12वीं में हूँ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में, इसके बाद मैं नर्सिंग कोर्स करना चाहती हूँ। जिस खेती से प्रदेश के किसानों की जिंदगी बदल रही हो, आखिर उसकी खेती कैसे होती है और उसके क्या फायदे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल सहतूत की खेती के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती और सहतूत की फसल 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। इन पौधों के डंठलों को काट लिया जाता है और फिर कमरे में बनाए गए ट्रे में सहतूत के डंठलों को काटकर डाल दिया जाता है, जिसके बाद इन सहतूत के डंठलों के ऊपर रेशम बनाने वाली इल्लियों को डाल दिया जाता है। ये इल्लियां सहतूत के पत्तों को कुछ ही दिनों में चट कर जाती हैं और कोकून का रूप ले लेती हैं। जब ये कोकून अंडे जैसा गोल आकार ले लेता है तो प्रधान संस्था के लोग इन कोकून को इन किसानों से खरीदकर रेशम बनाने वाली फैक्ट्री में बेच दिया करते हैं और किसानों को उसकी कीमत देते हैं। यही वजह है कि दिनों दिन इस खेती से ज्यादा किसान जुड़ रहे हैं। पहले साहब हम लोग बाहर जाते थे, दूर जाते थे, वहाँ से कमाने जाते थे, वहाँ से पैसा ला करके और परिवार मजदूरी करके, उसके बाद यहाँ पे हमारी खेती में कुछ नहीं, ज्वारी, मक्का, धान, ये भी बोने के बाद सही टाइम में पानी नहीं आने से हम लोग का पूरा नहीं हो पाता था। उसके बाद हम धीरे धीरे अपना करते रहे, बाकी हमको कोई ये नहीं हुआ। आखिरी में तो प्रधान संस्था हम लोगों के पास आए, बोले कि ऐसा करो भाई, ऐसा करो। तो हम लोग इस प्रधान संस्था के इसमें ये जो सहतूत का झाड़ लगा है, इसमें हमको उसमें से पोषण प्राप्त करते हैं। बेसिकली बैतूल से पहले हमने होशंगाबाद से इसका सहतूत को हमने प्रमोट करना शुरू किया था और करीब 2007 या 2008 के आसपास में हमने बाढ़ क्षेत्र जो है बैतूल के इस एरिया में आके इसको प्रमोट करना शुरू किया। अनुभव तब तक ये बन चुका था कि हमारी इस परिस्थिति में जहाँ पे आमतौर पे माना जाता है कि ये क्लाइमेट शायद सहतूत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस हमने किए थे सुखतावा एरिया उसके आसपास में कि इस एरिया में भी काफ़ी अच्छे से हो सकता है। उस अनुभव को लेते हुए फिर हमने बार्डर एरिया में इसको एक्सपेंड करना शुरू किया। वाकई अब अन्नदाताओं को अपनी परंपरागत खेती के साथ कुछ ऐसे प्रयोग करने होंगे जिससे आमदनी तो हो ही, साथ ही मौसम की बेरुखी भी न झेलनी पड़े, जिससे किसान खुदकुशी जैसे कदम भी न उठाए। मनोज देशमुख, इंडिया न्यूज, बैतूल।